गुड मॉर्निंग एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने। हम लोग FA की सीरीज़ कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं सर। FA में सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट, वो हम कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमने शुरू किया था सर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या शुरू किया था? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था, ठीक है। और हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की सर पहली क्लास आपका कर चुके थे। क्या कर चुके थे सर? हम लोग पहली क्लास आपकी कर चुके थे। अब आज ये सर है आपकी दूसरी क्लास है आपकी, ठीक है। आज ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है। अब जैसे मैंने बात किया कि सर बताइए कि कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल वाली क्लास से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, देखते हैं कि सर उस तरह क्वेश्चंस को आप कैसे कर रहे थे। सर मैंने कहा कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया सर, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। सर यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर पहला वर्ड लो आपको मिल रहा है A फॉर सर अमाउंट। उसके बाद सर आपको मिल रहा है P फॉर प्रिंसिपल। आपका R मतलब क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद सर N क्या है सर? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है सर, इतना मैंने आपके सामने बात की थी सर। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद सर मैं आपसे बात करने वाला था, एक और क्वेश्चन बताइए सर। चलिए, मैंने कहा सर P = आपका है 1200, R = सर 10%, और मैंने कहा सर N = 2 ईयर्स। फाइंड कीजिए सर अमाउंट कितना होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। उसके लिए हमने कहा था सर फार्मूला क्या होता है? A बराबर, आपने कहा सर P सर P कितना है आपका? 1200। 1 + R कितना है? 10/100 इंटू होल पावर n। मैंने कहा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? n की वैल्यू 2 है। सर ये काटा 1/10 आया, तो सर 1200 सर 10 × 10 और 1 11/10। मैंने आपसे कहा सर 1200 इंटू 11/10, 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 12 × 11 × 11 सर 12 × 11 हुआ 132, 132 × 11 अगर आप करेंगे तो 2 5 4 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस हमने किए थे आपके सामने। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो आप लास्ट क्लास वाली वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, उसको देखकर आइए फिर से। चलिए अब हम बात करते हैं सर आगे। ओके, चलिए, मैंने कहा सर कल वाले क्वेश्चंस में हमने ये फाइंड नहीं किया था कि इनमें CI क्या होगा। मैंने कहा A = आप बताइए, मैंने कह दिया आपका 8000 है, ये नहीं 5120। R = क्या है? 12.5%। मैंने कहा सर बताइए कि N = 3 ईयर्स में इसका CI कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने नहीं किया है जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कहा जाए। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर? मैंने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने बताया था कि सर अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो वो जो आता है दैट इज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। CI = इंटरेस्ट क्या होता है आपका? अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो वो होता है। तो सर यहाँ पर CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका सर? A - P। मैंने कहा इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं सर। मैंने आपसे कहा सर आप मुझे ये बताइए कि A बराबर क्या होता है सर आपका? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। A कितना होता है सर? 5120 बराबर। मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताएं P आपको नहीं पता अभी, तो यहाँ से P निकल आएगा आपका कितना? ठीक है, यहाँ से क्या निकल आएगा? आपको P निकल आएगा। R कितना है आपका?
इसको एक जगह पी करो यार, वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाए, कटेगा नहीं। मैंने पी के हिसाब से फ्रेम किया था ताकि तब कट जाएगा। मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू, ये कितना है आपका, पी की वैल्यू है 5120 और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है सर 12.5% अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा 3। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। आपने कहा हाँ सर। सर 1 प्लस 12 2 से 24 और 1 25 होता है सर, 25/2। मैंने कहा 25/2 होना था पहले से और 100 तो पहले से था, और की पावर 3। सर 25 से कट गया 4 बार, तो 25 चौको 100। मैंने कहा 5120 इंटू ये हुआ 1 प्लस 2 4 जा 8। तो सर आप कह सकते हैं 5120 इंटू 8 1 जा 8 और 1 9/8 की पावर 3। मैंने कहा सर 5120 इंटू सर ये 9 इंटू 9 इंटू 9 अपान क्या हो जाएगा सर आपका 8 इंटू 8 इंटू 8। और सर 8 का क्यूब और 9 का क्यूब आपको आना चाहिए जो मैंने उस दिन क्लास में लिखवाए थे। सर 8 का क्यूब मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना होता है 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है सर आपको वो भी मैंने लिखवाया था 729 होता है। तो सर यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं 5120 इंटू 729 अपॉन 8 की वैल्यू 512। मैंने आपसे कहा कि सर मुझे ये बताएं, मैंने आपसे कहा ये बताइए 512 से 5120 कट जाएगा, बचेगा आपका 10 और 729 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7290। ये आपका अमाउंट हो गया। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके, किस फार्मूले का, इस फार्मूले का यूज़ करके a माइनस पी नहीं कर सकते क्या? हमने कहा हाँ सर कर सकते हैं। अमाउंट कितना है सर 7290 है और वो कितना है 5120 है। तो सब्ट्रैक्ट किया, 0 से 0 गया, 9 से 3 गया, सॉरी 9 से 2 गया, 7 बचा, यहाँ बचा आपका कितना 12, 12 से 1 गया आपका, सॉरी 12 क्यों, 2 से 1 गया आपका 1 बचा, यहाँ बचा आपका 7 से 5 गया 2 बचा, 2170 आपका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आया है ना? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सर, गौर करो। सबसे पहले सर प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट गिवन है आपको, एन गिवन है और सी आई निकालना है आपको। सर सी आई निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले आप प्रिंसिपल फाइंड कीजिए। जब प्रिंसिपल होगा तो आप सी आई भी फाइंड कर लेंगे सर। ठीक है, जब प्रिंसिपल होगा तो आप सी आई भी फाइंड कर लेंगे। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो है। सी आई के लिए फार्मूला क्या होता है ए माइनस पी। जब अमाउंट होगा तो सर आप प्रिंसिपल से घटाकर आप फाइंड कर सकते हैं कि सी आई क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ से फाइंड किया, कैलकुलेट करते करते यहाँ पर आए, दैट इज अमाउंट। सर अमाउंट जैसे ही निकल आया हमारा, हमने क्या किया, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दिया तो आपका आंसर आ गया 2170, आपका सी आई हो गया। आई होप कि सर ये चीज़ समझ में आई होगी। पर इस सवाल को सर हम मुँह ज़बानी कर सकते थे, मुँह ज़बानी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा पेन चलाना पड़े, ना के बराबर पेन। आइए करने की कोशिश करते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझ पाना तो बताना सर। ये है लक्ष्मण रेखा, इसमें हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर मैंने आपसे कहा कि 12.5%। सर अगर जो बच्चे हमसे परसेंटेज पढ़ चुके हैं वो लोग इधर आएँ कि सर मैंने आपको बहुत सारे परसेंटेज की वैल्यू याद करना सिखाया है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, निकालना सिखाया है। उसके बाद मैंने कहा इनको याद कर लो, बड़ी जगह पूछते हैं। तो सर इसकी वैल्यू होती है 1/8। हर बच्चे को पता होगा जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप परसेंटेज का वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में परसेंटेज नहीं है। आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो 11th 12th वाले हैं। ठीक है ना, सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब आपके वो हैं। ठीक है ना, तो हम लोग उनकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं 1 बाई इसकी। ओके, तो सर हम बात करने वाले हैं, हाँ सर 8 की वैल्यू 1 जुड़ जाएगी, 8 से क्या हो जाएगी 9 पहले साल, दूसरे साल भी हो जाएगी सर 8 से 9, तीसरे साल भी हो जाएगी सर 8 से 9। क्यों? क्योंकि सर 8 में 1 जोड़ते हैं तो आगे वैल्यू हो जाती है। ये हमने परसेंटेज में सिखाया है। सर 8 में 1 जोड़ते हैं तो वैल्यू हो जाती है। तो सर ये पहले वाली होती है, इसमें ये जुड़ेगा, बाद वाली ये बन जाएगी। ये पहले साल, फर्स्ट ईयर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका 3rd ईयर। ठीक है, तो सर अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कहा सर ये हुआ 512, 8 का क्यूब, ये हुआ 729। ओके, मैंने कहा सर ये कितना आया 512, ये है 729।
मैंने आपसे कहा ये बताओ डिफरेंस कितना आया सर, ये प्रिंसिपल होता है, ये होता है अमाउंट, बोलो मेरे साथ, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। सर इनका डिफरेंस कितना आया, तो आपने कहा सर 9 से 2 गया 7 बचा, मैं कलर चेंज करता हूँ, 9 से 2 गया 7 बचा, और 2 से 1 गया 1 बचा, 7 से 2 गया 2, 17 बचा। ठीक है, मैंने कहा सर आप प्रिंसिपल कितना कह रहे हैं 5120, सर आप प्रिंसिपल कितना कह रहे हैं 5120, तो सर एक की वैल्यू देखो 512 की वैल्यू कह रहे हैं 512 1 0, तो सर एक की वैल्यू 10 हुई कि नहीं हुई, तो सर 217 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2170 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आंसर। आधा काम मुजबानी होता है, कैसे करते हैं हम, देखो 8 का क्यूब कितना हुआ 512 रखा, 9 का क्यूब कितना हुआ, चूंकि 3 साल है तो 9 का क्यूब कितना हुआ 729, डिफरेंस आया 217 का। सर 512 की वैल्यू है 5120, 10 का मल्टीपल, तो सर 217 का कितना हो जाएगा 2170। ऐसे भी कर सकते हैं आप अगर आप करना चाहें। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एक बार, और अगर नहीं सीख पाए हो ना तो आप इसको 3 बार लाइक करो यार, ठीक करो, आपके लिए बेसिक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको वो बेसिक है, बेसिक समझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह के जो कठिन कठिन सवाल कठिन नहीं बोलेंगे, लेंदी मेथड को आप इन छोटे छोटे तरीकों से कर सकते हैं, पर सीखने का जुनून चाहिए आपके अंदर। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो जुनून चाहिए, क्योंकि इस ठंडे बस्ते में, जिस ठंडे बस्ते में आप हैं ना, आप कुछ होने वाला है नहीं यार। आपको ये बात बुरी लग सकती है पर ये बात सच है। जिस तरह से आप तैयारी करें ना, इससे लाख गुना अच्छी पोजीशन में हैं बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गए थे यार, ठीक है, वो भी इस रेस में हैं। जो लोग किसी अच्छी पोस्ट में नहीं हैं वो लोग भी इस जॉब की तलाश में है यार। तो आप लोगों से मैं साफ कह रहा हूँ यार कि बड़ी अच्छी मेहनत करो यार, जुनून चाहिए, आग चाहिए यार, ठीक है, करो। मैं खड़ा हूँ आपके साथ, खड़ा रहूँगा कंप्लीट सीरीज तक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आया कि फाइंड CI सर, कि आपको CI फाइंड करना है, ठीक है। चलिए CI फाइंड कीजिए सर। कि सर आपके पास फिर से बेसिक का तरीका हो सकता है, आप बेसिक की तरफ जा सकते हैं, पर बेसिक इतना मैंने सिखा दिया है आपको कि आप बेसिक से कर सकते हैं। पर चलो मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। सर 10% की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 10/100 किया, 1 0 से 1 0 कटा, आपका 1/10 आ गया। तो सर 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ दो, बोलो मेरी 10 के साथ वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो सर अब ये बताओ n की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो सर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर ऐसे मत करो अभी कंफ्यूज ना हो जाओ सर। तो 10 की वैल्यू सर कितनी हो गई 11, ये हुई पहले साल सर, फर्स्ट ईयर। दूसरी साल कितनी हो जाएगी सर 10 से 11, ये हुई सेकेंड ईयर। सर बताइए कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10 × 10 हो जाएगा 100, 11 × 11 कितना आ जाएगा 121, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए सर, आपको दिया गया है अमाउंट सर, आपको दिया गया है सर अमाउंट गिवन किया गया, तो सर अमाउंट हमारे हिसाब से कितना है 121, आप कितना कह रहे हैं सर 1331। तो हमारा तरीका कहता है सर 1331 की वैल्यू हम कह रहे हैं सर 121 है, और आप कह रहे हैं सर किसकी निकालना है, आपने कहा सर CI। सर ये होता है हमारे हिसाब से प्रिंसिपल, बोलो मेरे साथ, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारे हिसाब से अमाउंट, और इनका जो डिफरेंस होगा 21 रुपए वो हो जाएगा हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर इनका कितना आया सर, हमको निकालना है CI, ये हमारा CI है। ये जो गिवन किया गया है ये है 121 की वैल्यू, इसलिए 121 का डिवाइड, निकालना क्या है उसका मल्टीप्लाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट
कि सर जो चीज़ गिवन की गई है वो किसकी वैल्यू है, आपने कहा सर अमाउंट की वैल्यू, तो अमाउंट नीचे रख दिया। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 21 रुपये, तो उसको 21 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ जाएंगे एक दो सवालों में। सर मैंने कहा आपको काटते हैं, ये सर 11 से काटो, 11 11 हम 121, 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11, दो बचा 23, 11 दूनी 22, एक बचा 11, 11 एक कम 11, फिर से कट 11 एक कम 11, 11 11 हम 121, ऊपर बचा 11 और इंटू 21, 11 इंटू 21 करना है तो कितना हो जाएगा 2, 1 और इनका सम कितना हुआ 3, 231 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवालों को आप बिना फार्मूले के इस तरह से चुटकी बजाते ही कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आपकी कॉपी चेक नहीं करने वाला है कि आपने फार्मूला लगाया कि नहीं लगाया। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और आपको बस टिक मारना है, आगे बढ़ना है। तो तरीके वो सीखिए जो आपको एग्जाम में कारगर हों, टाइम बचाएं, आपके सिलेक्शन दिलाएं आपको। वो मार्केट के फालतू तरीकों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। मेरा फ़र्ज़ है आपको सिखाना, समझाना कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए सिखा रहा हूँ, वरना कोई बात नहीं। आपकी चॉइस आपके हाथ है, क्योंकि आपकी एक गलत चॉइस आपका पूरा एग्जाम से आपको बाहर करा सकती है। इसलिए शिद्दत से बने रहें और देखते रहें, समझते रहें। इसको नोट करिए, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। कह रहा है व्हाट विल बी द ठीक है, इस सवाल को करिए। इस सवाल को शायद मैं आपको करा चुका, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने कहा 3 साल के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करिए। चलो इस सवाल को मैं 3 साल की जगह में कर देता हूँ सर 2 साल के लिए। आप करो 3 साल वाला मैं चेक करो करा चुका हूँ शायद। तो चलो चेक करो सवाल को। सर कुछ नहीं करना सर, अगर आपने सीखा है तो बहुत जल्दी सीख लेंगे आप। देखिए ये लिखा है सर 12.5%, कितना लिखा है, ये लिखा है सर 12.5%, मतलब 1/8 लिखा हुआ है। याद कर लो, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी। निकालने में टाइम जाएगा आपका। सर 8 की वैल्यू 9, 8 की वैल्यू 9, मतलब 64 हुआ और ये हुआ 81। सर डिफरेंस कितना आया, ये होता है सर प्रिंसिपल, बोलो मेरे साथ, ये होता है सर अमाउंट, बोलो मेरे साथ। सर इनका जो डिफरेंस कितना आया, सर 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ बचा 7 से 6 गया 1, 17 रुपये क्या आया आपका, CI आ गया। ठीक है, 17 रुपये आपका कितना आ गया, CI आ गया। सर अब आपको सीखना है, सर निकालना क्या है, CI ही निकालना है, नहीं क्या निकालना है, अच्छा व्हाट विल द कंपाउंड, हाँ CI निकालना है। ठीक है, आपको दिया क्या गया है, प्रिंसिपल गिवन किया गया है। प्रिंसिपल कितना है 5120। सर हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 64 इंटू, हमने कहा CI कितना है सर 17 रुपए, खत्म हो गया। सर जो जिसकी वैल्यू गिवन है उसका नीचे और जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट सर, समझ लो। सर इसको काट सकते हैं, 8 से काट रहा है 8 8 64, 8 से काटो इसको, 8 संग 48, 3 बचा 32, 8 चौक 32 फिर 0। सर 8 से काटा, कितनी बार काटा आपका 8 8 64, 80 बार, 80 इंटू 17, ठीक है 17 अट्ठे कितना होता है आपका, मल्टीप्लाई करो 0 आ गया,
8 7 56 की 6, हासिल लगा 5 और 8 1 8 5 13, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो जाएगा सवाल। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, इस तरह के सवालों को आप कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के, बिना कुछ के, बिना किसी लंदी ट्रिक के, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर। चलिए ठीक है, इस तरह का सवाल आ गया। अब आप 1.5 साल करते रहेंगे, उसमें पावर में 1.5 करेंगे, आप कैसे उसका स्क्वायर करेंगे बताइए, मतलब उसका स्क्वायर क्या। अब जैसे आपका फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर 1.5। अब 1.5 क्या होता है, स्क्वायर तो आपको पता है, क्यूब पता है, क्यूब होगा 3 बार गुणा करोगे और पावर आपका 2 होगा 2 बार गुणा करोगे। लेकिन ये 1.5 क्या होता है सर, 1.5 कितना बार करोगे आप। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आइए, रेशियो मेथड जिंदाबाद। सर मैंने कहा 10% की वैल्यू कितनी होती है, बोलो मेरे साथ, 1/10। तो सर पहले साल जो होगा इसमें सर आप 2 चीज़ें हैं कॉल करना। सर पहले साल कितना है आपका, 1 ईयर है आपका, और दूसरे और उसके बाद आधा साल और हाफ ईयर। किसी को दिक्कत है नहीं। सर आओ, सर मैंने कहा सर पहले साल 1 साल के लिए रेट आपका 10% लगेगा, तो 10 से चीज़ कितनी हो जाएगी सर, 11 हो जाएगी। ठीक है सर, मुझे ये बताओ कि पूरा साल है तो सर रेट कितना लगेगा, 10% लगेगा। अब 10% लग रहा है आपका, तो अब मुझे ये बताओ 1/10 लग रहा है ना, ठीक है चलो 10% लिख लो। अब मुझे ये बताओ कि आधा साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली है, 1 साल में मिलना था 10%, तो आधा साल में कितना मिलेगा सर, आपने कहा सर 5% मिलेगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। आओ, अगर इतना समझ में आ गया है तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो सर आधा साल है, उसके लिए आप कितना कर रहे हैं, हमने कहा सर 5%, और 5% की वैल्यू जिसको आती है तो ठीक, नहीं आती तो निकाल लो। 5/100, तो सर कटा 1/20, तो सर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 21 हो जाएगी। ऊपर वाला बढ़ा देते हैं सर, 20 है वो 1 बढ़ जाएगी, 21 हो जाएगी। मैंने कहा सर दिखा रहा हूँ, मैंने कहा सर इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो आपने कहा सर 200, आपने कहा सर 231, कितना ब्याज आया, आपने कहा सर 31 रुपए का ब्याज आया। तो अगर प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है सर, ये आपका है सर अमाउंट, और ये आपका है सर CI। आपसे क्या कहा है सर, प्रिंसिपल आपका 200 है अगर, तो आपका CI तो ऑटोमेटिकली 31 रुपए हो गया, कुछ करना ही नहीं था। आओ अब आगे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन तब भी आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको करना कैसे। मैंने कहा सर 200 रुपये हमारा है, बोलो ये हमारे 200 की वैल्यू है, तो 200 का डिवाइड, निकालना किसकी वैल्यू है, 31 की। 200 से 200 कट गया एक बार, 31 × 1 31। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि सर समझ में आया होगा आपके। दिस इज द रेशियो मेथड, आप A, P, R उन सब की झंझट से बच जाएंगे। ओके, आइए करते हैं आगे। चलो एक सवाल इसके बाद आप करके दिखाओ मुझे, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, सबको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज आपने पूरे साल के अलावा जो डेसिमल में साल होंगे उनके लिए भी सीख लिया आपने, और आज आपने सिर्फ CI निकालना भी सीख लिया। चलिए इसके लिए आपको CI होमवर्क है आपका,
ठीक है ना, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो इस तरह के रेशियो मेथड से कितनी आसानी से सवाल हो जाते हैं, और एक एसएससी का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपके जेके एसएसबी लेवल के थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, एक एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है जिसका एग्जाम 2022 में हुआ है रिसेंटली, उसका क्वेश्चन करने की जरूरत, आइए करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एसएससी फेज 9 में। दो 2022 में जिसका एग्जाम हुआ है स्टार्टिंग में। चलिए फेज 10 भी हो गया अब तो एग्जाम। आओ बताइए, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं सर। देखिए सर, सबसे पहले आप टाइम पकड़िए 3 2/5। तो सबसे पहले सर 3 साल तो पूरे पूरे हो गए, और 2/5 साल और, ठीक है सर। और एक साल में बंदा कह रहा है 10%। आओ तो सर 3 साल को फिर से तोड़ो अलग अलग, 1 + 1 + 1, 3 साल हो गए, प्लस 2/5 अलग। सर एक इसमें 10%, 10%, 10% प्लस 2/5 का मतलब क्या है सर? सर एक साल के लिए है आपका 10%, सर 2/5 साल के लिए कितना हो जाएगा? आपने कहा 10 × 2/5, तो सर 5 से कटा आपका, कितना बार कटा? आपने कहा सर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%, तो सर 2/5 साल के लिए 4% लगेगा, इसके लिए सर 4%। बस इतना काम आपको करना है। तो सर पहले साल, एक साल के लिए क्या हो जाएगा आपका, बोलो 10%, 10 की वैल्यू 11। 10% का मतलब क्या हुआ, इधर लिख लेते हैं। 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब 10 से 11। 4% का मतलब क्या हुआ सर? 1/25। आओ सर पहले साल आपका हो गया 10 से 11, सर अगले साल 10 से 11, फिर अगले साल सर 3 साल लगने ना, और फिर 2/5 साल, इसकी लग रहा है 4%, मतलब 1/25, मतलब 25 से लेके 26। सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है सर। अब आओ अगले रंग से बताते हैं आपको। मैंने कहा 10 × 10 × 10 × इसको करो मल्टीप्लाई, सर हुआ 1000 × 25, 25,000। आपसे पूछा क्या है सर? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ओके। तो 26 × 11 कितना हुआ? 6 2 8, इसका फिर इंटू 11 करेंगे, कितना हुआ? 6 2 6 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 की 1, हासिल लगा 1, 3 1 4 6, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 3 1 4 6 का मल्टीप्लाई करो 11 में, तो सर 6 ऐसे आ गया, 3 ऐसे आ गया, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, और फिर 4 1 5 और 1 6, और फिर 3 1 4 1 5, 3 5 6 0 6। ये आपका रफ वर्क था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना ले लो। फिर ये आपका आ गया प्रिंसिपल, ये आपका आ गया अमाउंट, बोलो मेरे साथ, ये आपका आ गया प्रिंसिपल,
ये आपका आ गया अमाउंट, ये आपका हो गया सर प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट। सर SI CI क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कर लो सर आप, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं है सर। आओ, मैंने कहा सर 6 से 0 गया 6 बचा, मैंने कहा उसके बाद 0 0 गया 0, 6 से 0 गया 6 बचा, 5 से 5 गया आपका 0 बचा, और 3 से 2 गया 1, 10,606। तो सर 25,000 रुपये आपका था प्रिंसिपल, 25,000 प्रिंसिपल अगर है तो आपका CI कितना हो जाएगा, आपका 10,606। तो आपका CI इक्वल्स टू कितना आ गया, 10606। आप कुछ नहीं करना है सर, बस इतना मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सर उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको भी बताएं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कमेंट को उठाया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।